रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं सुनील कुमार आपके यूट्यूब चैनल मही एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं नए वीडियो के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, जो कि पेपर में इस चैप्टर से पूछेगा। तो यही एक क्वेश्चन है जो कि मतलब चैप्टर से पूछता है कि यह मतलब इसमें रेखाओं के उद्देश्य के आधार पर, सॉरी थोड़ा सा पंखा चल रहा है इसको, तो ठीक है दोस्तों। तो यह पॉलिटेक्निक मैं बता दूं, यह पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी फर्स्ट है। रेखाओं के विमांकन और रूढ़ियाँ हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस, डायमेंशनिंग एंड कन्वेंशन। तो सभी ब्रांचों के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, सिविल, सभी ब्रांचों में यह सब्जेक्ट कॉमन है। तो एक चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, दूसरा चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़े हैं और दूसरे चैप्टर में यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आता है। वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये एकदम कन्फर्म है, लिख लो यार, मुझसे न पेपर देगा आना तब मुझसे बात करना। यह मैं बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल में नहीं आएगा, यह आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस ब्रांचों के लिए। लेकिन यह है कि आपको भी इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग में इन सभी चीज़ों का उपयोग है। अगर इन सभी चीज़ों को आप नहीं जानेंगे आगे, तो यही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बोली जाएंगी, जो कि आप भूल चुके होंगे। आप यदि नहीं जानते हैं तो आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सभी ब्रांचों के लिए, मतलब सभी ब्रांचों में यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना है। अगर आप अपना पैसा, यही चीज़ आप क्या काम करेंगे कि पैसा लगाएंगे, कोर्स खरीदेंगे अलग से, उसके लिए आप पैसा पेमेंट करेंगे। तो यह सब क्या चीज़ है, अपने माँ बाप का पैसा बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत कितना मेहनत से आता है आप जानते ही हैं। तो अपने माँ बाप का पैसा खराब ना होने दें, आपको वही चीज़ पढ़ना है, आप इतना तो जानते ही हैं। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बाकी आप सभी को बता चुका हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या क्या उपकरण आपको लगने वाले इंस्ट्रूमेंट। तो थोड़ा मेरे बोलने में एक आध शब्द जो उच्चारण होंगे गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए माफ़ी। बाकी आप समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। तो सभी उपकरणों को मैं बता चुका हूँ, आप सभी उपकरणों के विषय में जान भी चुके हैं, और एक एक उपकरण के विषय में हम आगे पढ़ते जाएंगे और उसके उपयोग को जानते जाएंगे। तो यह मत सोचिए कि हम एक ही साथ सब कुछ बता दें एक ही वीडियो में, तो यह संभव है। तो यह कोई भी नहीं बता पाएगा, जो बताएगा तो वही आप बहुत पढ़े लिख, बहुत मतलब इसको रिवाइज कर चुके हैं, तो एक वीडियो में संभव हो सकता है कि 2 घंटा 3 घंटा ले ले, पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाए, पूरा किताब ही समाप्त हो जाए। तो उसमें ईजी है उसके लिए, लेकिन इसके लिए नहीं। तो मैं अपनी टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूँ। रेखा के उद्देश्य के आधार पर रेखा के प्रकार, तो आप समझ गए उससे। अब हम रेखा के प्रकार पढ़ रहे हैं कि हमारे पास रेखा कितने कितने मौजूद होती हैं। तो रेखा का नाम है, रेखा का प्रकार और प्रयोग स्थान है, रेखा निरूपण है। प्रयोग होने वाले पेंसिल, पेंसिल को मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया हूँ कि पेंसिल सब में कॉमन लगने वाला है, यच पेंसिल। जो पेंसिल है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रयुक्त पेंसिल। इसमें एच लगता है, इसमें 2H तक भी लग जाता है, बाकी सब अब इसके बाद जितने भी हम पेंसिल आपको पढ़ाएंगे सब में एच पेंसिल आपको लगेंगी, बहुत पतली वाली पेंसिल, क्योंकि इन सभी इसके लिए तो एच बी पेंसिल भी यूज कर लेते हैं। एच बी आप समझ रहे हैं, मोटी वाली, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं हर एक वीडियो का उससे जुड़ा हुआ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं चलता हूँ। पहला है मेरा, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, उससे समझ जाइएगा आप। वस्तु रेखा या बाह्य रेखा, वस्तु रेखा या बाह्य रेखा, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं। इससे एक ही चीज़ समझ सकते हैं कि मतलब अधिक कोई वस्तु आप बनाएं, जैसे आप कोई डायग्राम बनाएं, आप समझ रहे हैं, कोई डायग्राम बनाए तो वस्तु रेखा और बाह्य रेखा का मतलब समझ रहे हैं कि जब आप किसी चित्र को आउटलाइन करते हैं, इसको आउटलाइन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो जब आउटलाइन करते हैं तो वह थोड़ा गाढ़ा रहता है, तो वह फिगर उभर कर आता है, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, वही उसी को हम वस्तु रेखा या बाह्य रेखा बोलते हैं।
वह उस रेखा को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, ये देखिए वह यह रेखा कैसी होती है, मोटी और सतत। प्रकार, प्रकार में टाइप में मतलब यह रेखा कैसी है, क्या मतलब इसका क्या रूप है। तो यह रेखा हमारी मोटी है और कैसी है, एकदम सतत है, मतलब चलती चली जाएगी, अनंत तक जाएगी, इसका कोई मतलब ब्रेक नहीं है कि मतलब रुके कहीं। और प्रयोग स्थान, आप प्रयोग स्थान को मैंने आपको बता ही दिया। आप कोई भी चित्र बना रहे हैं, कोई भी चीज़, तो उसमें बाह्य रेखा दिखाया जाता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा उभर कर दिखता है। तो वस्तु की दृश्य बाह्य कोर या सीमा रेखा। सीमा रेखा मतलब आप कोई फिगर बनाए ऐसे हल्की पेंसिल से, आप समझ रहे हैं, घन, और इसी को आप आउटलाइन कर दें गाढ़ी पेंसिल से, इसी पर चला दें, तो वह क्या हो जाता है कि यही 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 जो चीज़ हम कर रहे हैं यही आउटलाइन है, यही बाहरी रेखा है, इस वस्तु को दिखा रहा है ना इस रेखा के जरिए, यही है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने कुछ। तो यह सब चीज़ें आप करते रहते हैं तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बाह्य रेखा, एक ही रेखा आपको याद हो गई तुरंत। रचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा। प्रक्षेप रेखा का मतलब होता है कि जस्ट यही जो रेखा हम पढ़े ऊपर वाला, उसी से हल्का रहेगा और पतला रहेगा, तो ये पतली और सतत रहेगी। और प्रक्षेप और सहायक कार, सहायक कार आप समझ रहे हैं, जैसे आपको कोई डायग्राम बनाना हुआ कि जैसे हम कोई एक फिगर बना रहे हैं, तितली बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, बंदर बना रहे हैं, भालू बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यह है, जैसे यह पेंसिल है हमारे पास, रुकिए आपको बता रहे हैं, यह आप देख रहे हैं, आपको समझना है कि इस रेखा का मतलब क्या है, तो आपको उसी हिसाब से आपको अभी याद हो जाएगा। क्या होता है कि ये एचबी पेंसिल है, यह हल्की चलती है, तो मैंने क्या काम किया कि उस फिगर को हल्की पेंसिल से ड्रा कर लिया, बना दिया। तो उस पर क्या होता है कि इसको जो मैंने ड्रा किया, आप समझिए, जो मैंने इस हल्की पेंसिल से जब मैंने ड्रा किया फिगर को देखकर, और उसी को ऊपर जब मैं मोटी चला देता हूँ, यह एचबी पेंसिल को, यह मोटी रेखा, तो यह आउटलाइन हो जाती है बाह्य रेखा, मतलब बाह्य सीमा को दिखाने के लिए। और उससे पहले जो हम हल्की पेंसिल से उसको हमने ड्रा किया था फिगर को, वह यही रेखा होती है सहायक रेखा, मतलब हल्की रेखा चलती है। तो यह मतलब आपको ड्राइंग में ये सब रेखाएं आपको आगे देखने को मिलेंगी, तो देखकर घबराइएगा नहीं। हम आपको एक मेथड बता रहे हैं, आपको इस चीज़ से आप याद करेंगे तो एक दो रेखा, एक बाह्य रेखा हुई कि हल्की रेखा को हम लोग रचनात्मक रेखा, जैसे आप रचना कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को देखकर बना रहे हैं हल्की पेंसिल से ना, तो वही रचनात्मक हो गया, रचनात्मक रेखा। और प्रक्षेप रेखा आपको देखिए हमारे साथ याद भी करते चलना है, यह नहीं कि मतलब आप लिख लीजिए फिर 2 दिन रख दीजिए, हम बाद में याद करेंगे पेपर के समय, वो बहुत गड़बड़ चीज़ होती है। मैं आपको बता दूं, ये मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है, बहुत ख़राब होता है। आप जब पढ़िए उसी समय सीधा से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, उसी समय याद करिए तो बेहतर होता है। तो यह प्रक्षेप और सहायक कार्य, सहायक कार्यों में ये यूज होता है। आप जानेंगे कि मतलब ये प्रयोग कहाँ होगा, सहायक कार्य में। रेखा कैसी है, पतली और सतत है, और पेंसिल 2H या HB 3H मतलब हल्की पेंसिल तक कहीं यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, यह अदृश्य या खंडित रेखा। अदृश्य या खंडित रेखा आपको मैं बता दूं, अदृश्य या खंडित रेखा हम उसी को हम बता रहे हैं। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, देखिए आपको याद हो जाएगा तुरंत, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा होगा आपको, तो ऐसा चीज़ नहीं बना कि जो कि बता रहे हैं, जो कि तो वह फिगर में मुझसे बन नहीं पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यह कोई है चीज़, अब इसके पीछे एक वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए, अब एक तरह से ये ऐसे रखी हुई है, यह भी मतलब वृत्त ही है। अब समझिए कि इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग डॉट डॉट, मतलब कि यह इतना जो हिस्सा इसका बचा हुआ है, इस पार्ट का, इसके पीछे जाकर छिपा हुआ है। तो एक तरह से हम छिपी हुई रेखा, मतलब खंडित रेखा, मतलब अदृश्य रेखा, मतलब अदृश्य रेखा या खंडित रेखा इसी को बोलते हैं कि मतलब हम किसी चीज़ को हम प्रयोग करते हैं, किसको, अदृश्य, मतलब छिपी हुई कोर को या फिर छिपी हुई वस्तु को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो आप इस रेखा का मतलब समझ गए होंगे, अदृश्य या खंडित रेखा, तीसरा नंबर जो है मेरा। और यह रेखा होती है कैसी, मोटी रेखा होती है, मध्यम मोटी होती है, वह असतत होती है, मतलब
रुकती नहीं है, सतत होती है जहाँ तक आप यूज कर सकें। तो इसकी जो एमएम होती है वह मतलब बीच बीच में जो हम लोग डैश छोड़ते हैं तो उसके बीच की जो दूरी होती है 1 mm होती है। और यह जो रेखा हम लोग ये ऐसे खींचते हैं सॉरी ऐसे, तो यह 1 mm होनी चाहिए। यह जो रेखा है मध्यम मोटी रेखा जो है यह कम से कम 3 mm का होना चाहिए। और ऐसे ऐसे करके हम खंडित रेखा को खींचते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और एक अच्छा बनाने वाले थे फिगर, वो बन नहीं पा रहा है उस हिसाब से। तो ठीक है, मैं अगले चौथा पॉइंट की तरफ में चलता हूँ। अब आपको ये याद हो गया एक वस्तु रेखा कैसी होती है, जो मतलब आउटलाइन के लिए हम करते हैं ऊपर, उससे नीचे भी एक रेखा करते हैं। हमको इसको पहले लिखना चाहिए था, इसको बाद में लिखना चाहिए था। आप वह चीज़ कर सकते हैं याद करते समय। फिर उसके बाद अदृश्य रेखा, खंडित रेखा, जब कोई वस्तु छिप जाए तो उसको दिखाने के लिए हम खंडित रेखा यूज करते हैं, काम खत्म। उसके बाद केंद्र या अक्ष रेखा होता है, यह जो होता है मध्यम मोटी व असतत होती है। यह केंद्र और अक्ष सममित गियर के बीच वृत्त, जो यह जो वृत्त नहीं होते हैं, गियर ये सब जो नहीं होते, उन लोगों को दिखाने के लिए ऐसे रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए ड्राइंग में नहीं आएगा, खैर आप इसको जानते रहिए, तो इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो यह जो होती है इनके बीच की जो दूरी होती है 30 से 50 mm तक होती है। और बीच का जो खंडित होता है वो 1 mm का होता है। और उस खंडित के बीच का जो दूरी होती है, यह देखो ये जो तीर दिखा रहे हैं इनके बीच की दूरी को हम बता रहे हैं। ये जो तीर है नहीं, इसके बीच की दूरी को हम तीर बता रहे हैं। और ये अच्छा है, पेंसिल यूज करेंगे इसके लिए हम लोग। तो पांचवा है जो सॉरी दिख नहीं रहा है, पांचवा जो है आपको दिखाएं कैसे, आपको दिख गया होगा। पांचवा है बिंदु पथ रेखा या चयन रेखा। बिंदु पथ रेखा या चयन रेखा इसी को बोलते हैं। मध्यम मोटी असतत होती है, यह भी रुकती नहीं है। असतत का मतलब आप समझिए, सतत मतलब एक लाइन, असतत मतलब बीच बीच में टूटा हुआ, उसी को हम खंडित बोलते हैं, असतत होता है। तो यह वस्तुओं के बिंदु पथ को, कोई वस्तु होता है उसके बिंदु पथ को दिखाने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। और बाकी रेखाएं 4 हैं जो कि मैं आपको बुक में ही दिखा दे रहा हूँ। ये इसी चीज़ को लिखे हैं बुक से ही, और इसमें कुछ है नहीं, तो आपको मैं बुक वाला ही दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि इसको फिर लिखेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि आप बुक से ही देख लें तो बेहतर होगा। तो और बाकी मेरी पाँचवीं रेखा तक हो गई थी। अब बची हुई 6वीं लघु अवरोधन रेखा। लघु अवरोधन रेखा जो होती है, लघु हो अवरोधन भी हो। तो आप देखें कहीं आप रोड पर जाते हैं तो ये रोड ऐसे होती है, तो आपको साइकिल चलाने में बहुत आनंद आता है, ऊपर नीचे जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वह क्या होता है कि यह लघु अवरोधन मतलब छोटे छोटे, मतलब आप क्या काम क्या हो रहा है कि आप जैसे ऐसे हैं, ये ऐसे है, तो थोड़ा हम ज़्यादा ही बना दे रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे। तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा अवरोधन है, फिर अवरोधन है थोड़ी दूरी पर, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लघु अवरोधन। तो ये इसी तरीके से रेखा बन रही, तो ये लघु अवरोधन रेखा हो गया। तो इसी को हम लोग लघु अवरोधन रेखा बोल देते हैं। और टूटे हुए छोटे भाग को बताने के लिए, जैसे कोई भाग टूट गया है, जैसे यह वृत्त है, अब वृत्त में से यह वाला भाग टूट गया, तो इसको टूट गया तो यह क्या टूटा होगा, तो ये ऐसे टूटेगा ना, यहाँ से, और ये वाला ऐसे होगा, यही पार्ट निकल कर आएगा, तो यही हो गया लघु अवरोधन रेखा। इसी को दिखाने के लिए हम लघु अवरोधन रेखा का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और बाकी इसमें एच पेंसिल का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, HB पेंसिल, एच जो भी। उसके बाद क्या होता है, यह दीर्घ अवरोधन रेखा। दीर्घ अवरोधन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कभी कभी यह पूछता भी है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट रेखा क्या होता है, एक छिपी हुई रेखा, एक आपका यह लघु अवरोधन रेखा, एक दीर्घ अवरोधन रेखा, और बाकी एक बता रहे हैं, यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वां पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता है। 1 2 3 4 5 दे देगा और उसका कहेगा फिगर बनाने के लिए, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं
तो यह दीर्घ अवरोधन रेखा क्या कह रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद ऐसे ऐसे, आप समझिए यह थोड़ा सा नीचे हो रहा है, फिर यह इसी के लाइन में जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो यह दीर्घ और यह जो होगा आपका दीर्घ अवरोधन रेखा हो जाएगा। यह लघु अवरोधन था, यह दीर्घ अवरोधन। दीर्घ अवरोधन का मतलब कि कुछ दूरी के बाद जाकर आपको अवरोधन मिल रहा है, आप समझ रहे हैं। बस एक लघु अवरोधन हो गया, आपको ऐसे याद हो गया, और सर्पिला आकार का होता है। और दीर्घ अवरोधन मतलब दूर दूर पर जाकर हमको मिले, और इनके बीच की दूरी आपको यदि याद भी नहीं है तो इतना भी लिख दे रहे हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ से यहाँ तक का यह कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको यही दूरी लिखनी है, आपको यह भी मैं यह मतलब इतना दूरी से हम दिखाते हैं, सॉरी मैं इसके लिए कि यह मतलब इम्पॉर्टेंट है कि मतलब 10 से 35 mm के बीच से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो मतलब यह आपको यदि यह डाटा याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है। यह 10 से 35 के बीच में होना चाहिए, और इनके बीच के ये जो हम लोग यह मेरे बात हम लोग कॉपी पर दिखा रहे हैं ना, तो यह 3 है। तो यह चीज़ हम लोग कॉपी पर दिखा रहे हैं तो इसको एक मानक दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपको दिखाना होगा। तो इसको थोड़ा बहुत अगर आप याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, केवल रेखा आपको याद होनी चाहिए, यह चीज़ ऐसे बनता है। दीर्घ अवरोधन रेखा हो गया। काट समतल या परिच्छेदन तल रेखा। आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे डर कर भागिएगा नहीं। आपको हो सकता है कि हम कहीं ऐसा चीज़ बोल रहे हैं जो कि आपको वह हमेशा के लिए माइंड में हो गया, आपको वही चीज़ पेपर में क्लिक कर गया तो आप नंबर उठा ले जाएंगे। तो आप बीच में छोड़कर वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की वीडियो के लिए। तो कोई भी वीडियो को स्किप कर नहीं देखेगा, जो भी देखेगा पूरा देखेगा। और रही बात आप यदि आप कहीं से पढ़े हैं, आप जान रहे हैं तो भी आप स्किप कर सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं कर सकता। और इसी तरीके से यह होता है काट समतल या परिच्छेदन तल रेखा। आप ये देख रहे हैं टूटे हुए लंबे भाग को, अब कोई टूट गया है, लंबे भाग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। या काटे वाले समतल की स्थिति, काटने वाले समतल की स्थिति, कोई समतल काट रहे हैं उसकी स्थिति को दिखाने के लिए ये करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसके बीच का 1 रख रहे हैं, इनके बीच की जो छोटी हुई दूरी है वो 1 रख रहे हैं। और इसके परिच्छेदन रेखा, परिच्छेदन रेखा कटे हुए भाग को प्रदर्शित करना होता है, मध्यम और मोटी एवं सतत होती है, यच पेंसिल यूज होता है। यह भी आप ऐसे ही आप बनाएंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। उसके बाद इनके बीच के ये जो है, इनके बीच के जो ये दूरी है, यह 1 से 3 mm के बीच का होना चाहिए, और यह जो रेखा आपका जा रहा है 45 डिग्री पर होना चाहिए। यही परिच्छेदन रेखा होता है, यह इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में पूछ भी लेता है 1 नंबर में। तो खैर इसको आप याद करिएगा इसमें, और बाकी आपको पूरा याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं याद हो रहा है इलेक्ट्रिकल के लिए तो वो भी सही है, बाकी अदर ब्रांचों के लिए ये याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पेपर में देखा हूँ आता है। और इसके बाद इसमें इतना ही, और बाकी इधर क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप समझ रहे हैं। विमांकन, हम विमांकन को वैसे ही बता दे रहे हैं। यह विमांकन होता है क्या, विमांकन मतलब किसी चीज़ को आप दर्शा रहे हैं। ये जैसे आप तीर देख लीजिए, ये तीर है, तीर से आप बनाते हैं, इसका जो रेशियो होता है x/3x, मतलब इसकी जो एक तरह से इसके जो नोकीले सिरा जो हम बनाते हैं, इसके तीर शीर्ष की लंबाई जो होती है, तीर के शीर्ष की लंबाई जो होती है वह चौड़ाई से 3 गुनी होती है। मतलब सिर की लंबाई जो होती है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, तीर शीर्ष की लंबाई चौड़ाई से लगभग 3 गुनी होती है। 3 गुनी होती है, मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 1 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इसकी तीर की, मतलब इस तीर की जो नोक की चौड़ाई है उसका इसकी लंबाई का 3 गुना होता है तीर। तो ये इसके रेशियो में होता है। तो यहाँ x कर देते हैं, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। इस रेशियो में जैसे हिसाब से आपको बनाना हो, ज़्यादातर यही डाटा आपको याद रखना होगा। तीर का जो ये नोक होता है 1 होता है, और इसकी जो लंबाई होती है 3 होती है, मतलब 3 गुना होता है। बस ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसमें और कुछ आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता चला जा रहा हूँ। विमाओं की प्रणालियाँ, यह मतलब आप जैसे कोई वृत्त है, यह वृत्त है, इसके व्यास को आप कैसे दिखा रहे हैं। यह देखिए तीर है,
ये 60, ये देखिए ये जो फाई लिखा है ये मतलब ये पूरा व्यास हो, ये पूरे वृत्त का व्यास हो गया और ऐसे फाई कर दिया। तो मतलब हम कभी चीज़ ऐसे भी लिखते हैं कहीं तो आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा लाइट चली गई है, आपको दिखेगा तो भी। ये जैसे आप 60 देख रहे हैं, ये जो फाई दिख रहा है आपके व्यास को निरूपित करता है, यह ध्यान दीजिएगा। और कहीं अब देखिए जैसे ये वृत्त लिखा हुआ है, अब इतने बीच की दूरी में हम नहीं इसको 16 फाई लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या काम करते हैं कि बीच में तीर लगाकर बाहर ले जाकर बाहर लिखते हैं 16 फाई। 16 फाई का मतलब ये व्यास को बता रहा है। 16 फाई का मतलब ये उसके व्यास को बता रहा है। एक त्रिज्या होता है, व्यास होता है, तो उसके व्यास की दूरी को बता रहा है, बस यही चीज़ होता है इसमें। उसी चीज़ को मतलब अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है। उसके बाद आता है एक विमांकन विधि, चयन विधि होता है, एक प्रगति विधि होता है, संयुक्त विधि होता है। इसको हम अभी आपको बता रहे हैं कैसे होता है। आप इस बुक में भी देख रहे हैं तो इस बुक से भी समझ सकते हैं, नहीं तो मैं वैसे फिगर से भी मैं बता दे सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं चयन विधि। चयन विधि का मतलब ही क्या होता है कि यह फिगर आपको ऐसे ही याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे फिगर बनाइए, ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। यह आपको यही चीज़ नहीं पूरा मतलब अंक को याद भी करना है। यह मतलब इसके बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को आप दिखा रहे हैं। जो यह जो है मतलब एक देखिए चयन मुँह आप दिखा रहे हैं 20, यह देखिए चयन विधि का मतलब ये होता है कि आरेखन विमाओं को उस चयन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विमाओं की चयन छोटी छोटी विमाओं से मिलकर बनी होती है। चयन छोटी छोटी विमाओं से मिलकर बनी होती है। तो आप समझ रहे हैं, इनके बीच की दूरी को आप यही तीर बनाकर ऐसे दिखा देंगे और बाकी लास्ट में आप इन सभी का योग कर दिखा देंगे। यही हो गया आपका चयन। चयन मतलब देखिए एक क्रम से दिखा रहे हैं, क्रम। अब बाकी ये देख रहे हैं 10, 30, 40, 46 और बाकी ये 60 में से घटा देंगे तो इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कितना आप अंक लेकर दिखा रहे हैं। और प्रगति विधि क्या होता है कि इसमें किसी एक लाइन को संदर्भ मतलब रिफरेंस मानना पड़ता है। मतलब एक ये लाइन हो गया, अब इसी में आप जितना भी दूरी खाल ऊंच जिस हिसाब से है, ऊपर नीचे जिस हिसाब से उनकी जैसी दूरी है, उनको ले आकर इसी एक संदर्भ रेखा से आप मिलाएंगे और वहाँ से और बाकी के जो आप ऊपर वाला है उसको भी ऐड कर जोड़ते हुए लिखते। जैसे ये देखिए 16 है, उसके बाद इसमें 30 में से 16 घटा देंगे, ये जितना बचेगा इतनी दूरी है, तो इसको सीधे 16 में ऐड करके ये 30 को लिखा है। इसी तरीके से ये पूछता नहीं है पेपर में, लेकिन यह है कि आप इसको जानिए। यह जो मैंने पहला बताया हूँ वही इम्पॉर्टेंट है, उसी को पूछता है। और इसमें एक होता है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि में क्या होता है कि जैसे यह आप देख सकते हैं यह किसी भी तरीके से आकृति ले लिया है और उसके बाद क्या काम किया है कि 25, फिर 45, 60 मतलब इधर की जितनी दूरी है और बाकी इधर को ऐसे दिखाने के बाद बीच में संयुक्त कर दिया, मतलब बीच सभी को ऐड कर एक जगह दिखा दिया, यही संयुक्त विधि हो गया। उसके बाद क्या होता है विमांकनों के विधि प्रयोगात्मक उदाहरण। यह उतना भी मतलब एक तरह से आप वृत्त को, कोण को तीर के जरिए आप कैसे दिखा रहे हैं, यह चीज़ आपको जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, जैसे ये कोण हो गया, यह कोण को देखिए तीर बाहर बनाकर 15 डिग्री ऐसे दिखा रहा है। यह देखिए बीच में जगह ज़्यादा हो गया तो बीच में दिखा दिया, यहाँ जगह छोटा था तो इसने बाहर दिखाया। यही अंतर होता है कोण का विमांकन करने। अब वृत्तों का विमांकन यह देखिए, यह वृत्त छोटा रेडियस आपको दिखाना है, यह बाहर ले जाकर 5 आर लिख दिया, काम खत्म। इसी तरीके से यह डायमेंशन दिखा रहा है, इसके व्यास को दिखा रहा है। यह देखिए तीर आप बाहर ऐसे बनाकर भी दिखा सकते हैं या अंदर भी बनाकर दिखा सकते हैं, या इस व्यास को पूरे को ऐसे आप कर दिखा सकते हैं और इस चीज़ को आप ऐसे कर दिखा सकते हैं। तो यह सब चीज़ें मतलब आप जानिए कि कैसे कैसे दिखा सकते हैं। इस तरह से मतलब प्रेजेंट करने का क्या क्या मेथड है, यह चीज़ आपको बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी पहला जो मैंने, और इसमें एक 5 नंबर का और एक चीज़ पूछता है, ये सब आपका कोई काम का नहीं है। आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है तीर से।
उनके बीच की दूरी को, बस यही चीज़ है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा, यही पेपर में यही 11 पॉइंट है, यही चीज़ पूछता है और कुछ पूछता ही नहीं है, आप समझ जाइए। तो आप देख रहे हैं ग्लास जो होता है कांच को आप जब प्रदर्शित करने के लिए पेपर में आ जाएगा, 5 नंबर का रहेगा, 1 2 3 4 5 तक रहेगा, और उसमें दे देगा कांच को कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको बनाएं। तो कांच को जब आ जाएगा तो कांच को यही बनाएंगे, और देखिए एक बीच में है, फिर उसके आगे पीछे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी लाइनें हैं। उसके बाद वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल को हम लोग इस तरह के से दिखाते हैं, ऊपर खाली रहेगा, नीचे ऐसे डट 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 रहेगा पानी जैसा। उसके बाद आप प्लाईवुड मतलब लकड़ी को आप किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये उतना नहीं पूछता है, यह पूछता नहीं है। आप लकड़ी को देखें उसका फिगर कैसे बनता है, उसी तरीके से आप आयत में बना दीजिए, काम खत्म। देखिए इसमें कैसे, यह देखिए यह भाग वृक्ष में देखेंगे जब कटा होता है तो ऐसे 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 होता है, ये वाला ऐसे भी आप देखे होंगे, और ऐसे गोल में भी देखे होंगे, तो वही है लकड़ी को से। अब देखिए थोड़ा सा रुकिए, तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं, इसमें हम और कुछ आपको नहीं बता सकते। इसमें यही चीज़ है कि आप देख लीजिए उस फिगर के सामने हर चीज़ का नाम लिखा हुआ है। जैसे यह कंक्रीट हो गया, कंक्रीट को ऐसे ही दिखाते हैं, अर्थ हो गया, पृथ्वी को ऐसे ही दिखाते हैं, ब्रांस हो गया, गन मेटल हो गया, स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हो गए, एलॉय, मिश्रित धातु जो होते हैं, उन सभी चीज़ों को ऐसे ही दिखाया जाता है, आप देख लीजिए। और जैसे इसमें बहुत मेन तिरछा 45 डिग्री पर है, फिर ऐसे ऐसे काट दिया गया है। यह सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो ये सब चीज़ें याद कर लेंगे। यदि आपको इसमें कठिनाई होगी तो इसका मैं आपको अलग वीडियो में ट्रिक बता दूंगा। तो ज़्यादा इसमें ट्रिक्स को आपको देखने से अच्छा है कि आपको इसी को याद कर लें तो बेहतर होगा, पेपर में आपको क्लिक कर जाएगा और पूछ लेता है 5 नंबर में, तो आपको ये याद हो जाएगा 11 पॉइंट, तो क्या जाता है, याद हो जाएगा। आपको एकदम अच्छे से मैं फिगर को दिखा दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो यह चैप्टर इसी में यहीं पर आज समाप्त होता है। यह फिगर बहुत कम पूछता है इधर से, वहीं ज़्यादातर वही चीज़ें पूछता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बोर्ड में क्या क्या पूछता है। हमारे पास प्रैक्टिस सेट का एक वह भी चीज़ है, यह सब आपको नहीं, ये सब आपको लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए बोर्ड में यूपी बीटी बोर्ड में जो पूछता है यही देखिए है, पर यह देखिए परिच्छेदन रेखा, आपको बोल रहे थे ना इम्पॉर्टेंट है बहुत, यह आपको अब दिखेगा, थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा है, यह आपको अब क्लियरिटी से दिख रहा होगा। कांच है, देखिए परिच्छेदन रेखा, तांबा है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, सीसा है, दीर्घ भंग रेखा, यह देखिए दीर्घ भंग रेखा, यह सभी नीचे उसके सलूशन लिखे हुए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे, क्लियरिटी है फिगर में, और आप इसको देख लेंगे। यही पूछता भी है इस चैप्टर में, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं इस चैप्टर में। अब मैं अगला वीडियो में अक्षर रेखा मतलब लेटरिंग कैसे की जाएगी उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, और इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ नहीं आता है, केवल आपको लेटर लिखने के लिए आता है, बस क्या क्या आता है मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर एक वीडियो इसका भी बनाऊंगा, उस वीडियो में भी यह समाप्त हो जाएगा। तो आपका यह दूसरा चैप्टर भी इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।